मैंने तुमको जिस मोड़ पर दिल दिया था, मैंने तुमको जिस मोड़ पर, और जान दे देंगे कान्हा उसी मोड़ पर। जान दे देंगे जाना उसी मोड़ पर। दिल दिया था मैं तुमको जिस मोड़ पर। और भैया ये जो रुक्मिणी है ये भगवान कृष्ण की भक्त है, और कृष्ण के भक्त और राम के भक्तों में परीक्षित मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। ध्यान से सुनना, कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदासी और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदासी। तुलसी हमेशा कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, अरे जने माखन चुराए चुराए खाओ तुम्हारा का पेट भरेगो, रहने की पूजा मत करो। लेकिन सूरदास नहीं मानते थे। रोज रोज सुन सुन के ये हट गए, परेशान हो गए। तो एक दिन सूरदास ने जवाब दो कि तुम्हारी रोज रोज की सुन के हमारी बड़ी परेशानी है, तुम एक काम करो, आज एक तराजू मंगाओ बड़ी सी, और बस तराजू में हम बाल कृष्ण की प्रतिमा लेके बैठेंगे और तुम अपने राम को लेके बैठो, और आज जाको पलड़ा तराजू को भारी होवेगो, हम पूजा छोड़ देंगे, उसी की पूजा करेंगे। बोले ठीक है। अब बड़ी सी तराजू मंगाई गई, बस तराजू में बाल कृष्ण की प्रतिमा लेके और सूरदास जी बैठे और जवाब दो बोली बाल कृष्ण भगवान की, इतनी कह के बैठ गए। अब नंबर आओ तुलसी बाबा को। तो जैसे तुलसी बाबा बैठे बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की, बेऊ बैठ गए। जैसे तुलसी बैठे तो तुलसी को तो
तराजू पलटा, उठो ना सूरदास ऊपर लटके। अब भारी कौन हुआ? तुलसीदास। वो उठे ही नहीं, मतलब वजन बहुत था। अब नीचे से तुलसीदास ऊपर देख रहे, बोले हाँ मिल गई तसल्ली, है गई बेइज्जती। हम तो पहले से ही कह रहे जी चोर है जी, तुम्हारी बेइज्जती करा दी है, आज है गई बेइज्जती। चलो हम अकेले आते, तुमने बेइज्जती झेल ली, कल तो जब भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती करा दी है, तुम तो मुंह दिखाए काबिल ना। सूरदास बोले बात तो ठीक है, आज तो जाने बेइज्जती कराई दी। बोले छोड़ दे पूजा। अब सूरदास बोले ना, मुंह लटकाए को लड्डू गोपाल को झोली में डाल के और निकली गई। आश्रम पे पहुंचे तो ऐसा विद्वान कहते कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में भगवान दर्शन दिया करते थे। आज भगवान तो बोल रहे, लेकिन बाबा ना बोले रहे, बेइज्जती हो गई। तो भगवान बोले बाबा, अरे ओ बाबा, नहीं बोले, बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले चुप बैठो, कहा सुने? बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले कहा सुने? बोले हमारी गलती ना। बोले तो किन की गलती है? आज तो तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, हम तो मुंह दिखावे काबिल ना। भगवान बोले बाबा हमारी बात सुनोगे? बोले बताओ। बोले जब बताओ, जब तुम तराजू में बैठे थे तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और बोले जब सूरदास बैठे तो उन्होंने, वो तुलसी बाबा बैठे, उन्होंने क्या कहा? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। सूरदास की बात सुन के भगवान बोले रुको, बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भय, मतलब छोटो रूप हमाओ, और तुम डेढ़ भय, और सियावर रामचंद्र मतलब सीता राम और तुलसीदास कितने हो गए? 3। तो अगर तुम कह देते कि बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, तो 3 इधर होते और 3 उधर होते, बात बराबर हो जाती। तुमने जिस रूप में हमें बुलाया, मैंने उस रूप में आपको दर्शन दिए, जहाँ हमारी क्या गलती है? जाओ तुलसी से कहियो पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर हुई है। और लड्डू गोपाल को फिर डालो और चंदे। तुलसी बाबा समझ गए कि चोर ने फिर भेजो है, बोले आ जाओ आ जाओ। सूरदास बोले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर हुई है। तुलसी बोले वो चोर तो जगह दियो, हमारे प्रभु के दरबार में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा नहीं होते। सो मुंह लटकाए के चले। तुलसी बाबा ने कलाई पकड़ी, जवाब दो सूरदास, कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा, ये भी विष्णु के अवतार है और वो भी विष्णु के अवतार। आपको जिसका मन करे उसकी पूजा कीजिए, बोलिए कन्हैया लाल की। ऐसे कृष्ण और राम के भक्त थे। यहां परेशान है, रुक्मिणी भगवान को याद कर रही, तो रात्रि में प्रभु ने रुक्मिणी को सपना दिया, हे देवी एक काम करना, क्या तो एक पत्र लिख देना और वो पत्र किसी के हाथों हम तक भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। जब ये कहा यहाँ भैया रात भर कृष्ण के साथ रही, सुबह देखा कृष्ण दिखाई नहीं दिए तो बड़ी रोई, परेशान हो रही है और एक बात कही, अरे ओ बहना रात भर तो हम कन्हैया के साथ में रहे लेकिन अब कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, मैं बिना कन्हैया के किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगी। रो रही थी। इधर सहेलियों ने समझाया, रुकुम जो है वो अपने मित्र शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। क्या लिख रहा है? सादर प्रणाम। प्रणाम मेरी रसुवी कार करो रे स्वीकार, स्वीकार करो मेरे
रखा। यहां पत्र दिया गया, चंदेरी में पत्र लेके नाई और ब्राह्मण पहुंचे। तो सबसे पहले शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रखे और भाभी को जवाब दो, हमें बारात लेके जानो है, जो भी रस्म होती है उसे पूर्ण निभाओ। भाभी बोली जाए कहाँ रहे हो? बोले रुक्मणी के साथ विवाह करना है। जवाब दो लला, वो तो बड़ी सुंदर है। बोले हम का कम सुंदर है, तो हमें तैयार करो। अब बहुत समझा रही भाभी, लेकिन शिशुपाल नहीं मान रहे। अचानक पटा पे पैर रखो तो पैर फिसलो, मुंह के बल शिशुपाल जमीन पे गिर पड़े। लड़कियां ताली बजा के हंसी। शिशुपाल बोले हंस क्या रही हो? गीत गाओ और हमें बारात लेके जाना है। वो गिरना उठना तो चलता ही रहता है। भाभी बोली जो तो बेशरम पड़ी गो, ये बारात लेके ही जावेगो। तो बोले तुम क्या मुंह देख रही हो, काजल लगाओ। और परीक्षित, असगुन और सगुन कई प्रकार के होते हैं। आप घर से निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। और दो श्वान आपके दरवाजे पर आपके घर से निकलते ही लड़ जाएं तो समझ लेना असगुन हो गया। दो बैल बीच रास्ते में आपको लड़ते हुए मिल जाएं, आप किसी कार्य से जा रहे हो तो समझ लेना असगुन हो गया। और सबसे बड़ा असगुन है अगर 4-6 महीने के लिए पति बाहर जा रहा है और पत्नी उसके पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। और सगुन, आप घर से किसी कार्य से निकल रहे हैं और मंदिर का रास्ता पड़ जाए, वहां से धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। और कोई तेजस्वी संत के आपको दर्शन हो जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। महाराज, ये होते सगुन और असगुन। और माताएं कुछ घर में काम ऐसे करती हैं, इसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, चाहे रात्रि के 10 बजे आपके यहाँ मेहमान आए, लेकिन आप बर्तन धोने के बाद ही सोएं।